हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जो भी सिस्टम इंटीग्रेशन लाइन से हैं या जो छोटी इंस्टॉलेशंस करते हैं मेरे दोस्त लोग या जो एंड यूजर्स हैं जिनको अपने लिए खुद के लिए सिस्टम लगाना होता है, तो ये लोग कई ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं जहां पे कस्टमर ये कहता है कि उनको एक ऐसा सेटअप चाहिए जिसमें उनको कुछ एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत ना पड़े, सारे इनपुट आउटपुट उसी में मिल जाए, स्पीकर भी लग जाए, सबवूफर भी लग जाए और अच्छा काम कर जाए सस्ते में। तो आज मैं आपके लिए इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, इसी टाइप की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड एक प्रोडक्ट लेकर आया हूं। आइए आपको प्रोडक्ट दिखाता हूं और उसके बारे में बताता हूं। दोस्तों ये देखिए, अब देखिए ये बॉक्स देख के जिन्होंने इसको यूज किया होगा उनको तो पता लग ही गया होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं। दोस्तों ये है JBL का बियॉन्ड वन एक 2 चैनल का स्टीरियो डिजिटल एम्पलीफायर। दोस्तों इसमें इतने जबरदस्त फीचर्स हैं, इतने अच्छे इनपुट और आउटपुट के फीचर्स दिए गए हैं कि इसको लगाने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। ये आप क्लासरूम में लगा सकते हैं, आप ऑफिसेस में लगा सकते हैं, अपने घर में यूज करना है वहां लगा सकते हैं। साथ में छोटे छोटे जो सॉल्यूशंस बनते हैं वहां आप इनका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके फीचर्स के बारे में, इनको कैसे यूज करना है वो भी आज मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके साथ ये फीचर्स आप कहां कहां यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, तभी मजा भी आता है वीडियो बनाने में। देखिए सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, इस एम्पलीफायर में आपको मिलता है एक रिमोट और उसके साथ सेल भी मिलते हैं, ऐसा नहीं खाली रिमोट ही मिलता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये है हमारा एम्पलीफायर। ये है इसकी पावर कॉर्ड। हम बॉक्स को साइड करते हैं। दोस्तों ये जो एम्पलीफायर है ये आपका 180 वॉट पर चैनल देता है 8 ohms पे। मतलब आप आराम से 180 वॉट के स्पीकर्स इनके दोनों चैनल्स पे लगा सकते हो और आराम से यूज कर सकते हो और अच्छी खासी सिग्नल आप इससे ले सकते हो। अब यहां देखिए दोस्तों, ये है हमारा एम्पलीफायर। ये देखिए एम्पलीफायर को, ये है इसका फ्रंट पैनल। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलती है। यहाँ देखिए अलग अलग टाइप के बटन्स हैं, नॉब्स हैं। ये क्या काम करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ बैक साइड में आपको, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आपको ये देखिए बाइंडिंग पोस्ट मिलते हैं स्पीकर कनेक्शन के लिए, दोनों चैनल के अलग अलग। उसके साथ आपको इसमें 2 HDMI इनपुट्स मिलते हैं। दोस्तों इस एम्पलीफायर में आपको HDMI इनपुट्स और आउटपुट दोनों मिलते हैं। देखिए एक HDMI आउटपुट मिलता है ARC और 2 HDMI इनपुट्स मिलते हैं आपको। साथ में ऑप्टिकल में भी आपको इनपुट मिलते हैं। तो बहुत ही बढ़िया फीचर आपको इसके अंदर दिए गए हैं। आप पहले मैं आपको इसके पीछे से बैक साइड से इसके फीचर्स दिखा देता हूँ, क्या क्या चीजें आपको इसमें मिलती हैं। उसके बाद हम फ्रंट पे इसको ऑन करके दिखाऊंगा मैं क्या क्या चीजें और आपको मिलती है। यहाँ देखेंगे आपको रिकॉर्डिंग के लिए अलग से RCA आउटपुट मिलता है। उसके साथ साथ आप यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पे ऑक्स के लिए आउटपुट मिलता है। सबवूफर, आपको एक्टिव सबवूफर कोई कनेक्ट करना है उसके लिए यहाँ देखिए अलग से ऑक्स आउटपुट मिलता है RCA में। यहाँ इनपुट में आपको RCA में BGM के लिए और लेफ्ट राइट दोनों टाइप के इनपुट मिलते हैं यहाँ पे अलग से। दोस्तों इस एम्पलीफायर में आपको 3 माइक इनपुट्स भी दिए गए हैं। यहाँ देखिए एक माइक इनपुट तो आपको यहीं मिल जाता है, ये उसका नॉब है, यहाँ देखिए यहाँ पे है। उसके साथ यहाँ देखेंगे आप फ्रंट पे 2 माइक इनपुट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो आराम से आप इस पे 3 माइक भी लगा सकते हैं और कराओके के लिए बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको इफेक्ट्स मिलते हैं, अलग अलग टाइप के पिच इफेक्ट्स मिलते हैं, रिवर्ब मिलता है, इको मिलता है। उसके साथ साथ इसमें आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, प्लेबैक मिलता है USB पे। साथ में आपको इस एम्पलीफायर के अंदर ब्लूटूथ भी मिलता है। दोस्तों ब्लूटूथ के थ्रू भी आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं।
और करौके लगा के बढ़िया इफेक्ट लगा के आप इसको यूज कर सकते हैं। सबवूफर लगाइए, स्पीकर लगाइए, स्टीरियो में एक अच्छा लाउड सेटअप भी इसके थ्रू बना सकते हैं। और एम्पलीफायर पे 3 साल की वारंटी है। चलिए और फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ इसको ऑन करके, और हम उसको चलाना भी सीखेंगे साथ के साथ कि कैसे कैसे काम करता है ये। दोस्तों एम्पलीफायर मैंने यहाँ देखिए लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने 2 स्पीकर लगाए हैं 8320 सिनेमा के सराउंड स्पीकर। आप यहाँ कनेक्शन देख लीजिए कैसे किए हैं मैंने। यहाँ मैंने दोनों चैनल पे एक एक स्पीकर दे दिया है। 150 वाट पावर कैपेसिटी है इस एक स्पीकर की, तो सिंगल चैनल पे 2 स्पीकर दिए हैं। उसके साथ मैंने दिया है यहाँ देखिए सब आउट लिया है मैंने यहाँ से, और मैंने यहाँ पे दिया है एक अपना क्लिप्स का सबवूफर, ताकि आपको अच्छे से पता लगे फील भी इसका। और उसके साथ मैं ना आपको माइक लगा के भी इसमें दिखाऊंगा कैसे इसके इफेक्ट्स को आप यूज कर सकते हैं कराओके के लिए। उसके साथ HDMI मेरे प्रोजेक्टर का वो भी मैं आपको इसमें लगा के दिखाऊंगा, और साथ में इस स्क्रीन पे चला के भी दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इसके फीचर समझ लेते हैं। ये रहा रिमोट से ऑन करेंगे हम इसको। ये देखिए ऑन हो गया, क्लोज से देखिए। बहुत ही जबरदस्त एम्पलीफायर है दोस्तों। आप इसको छोटे सेटअप में, स्टोर्स वगैरह में, आजकल देखिए कई स्टोर्स में आपका सेटअप ऐसा चाहिए जिनको पैसा ज़्यादा नहीं खर्च करना है एम्पलीफायर पे, और एम्पलीफायर ही सबसे महंगा आता है। और उसमें आप लगाइए और प्रोजेक्टर के साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए। मैच वगैरह देखने हो या जिम वगैरह में आपको सस्ता सेटअप देना हो तो उसके लिए ये काम आता है। क्लोज आइए, आपको एक एक करके सारे फीचर्स मैं आपको बताऊंगा, ये बटन्स किस किस काम आते हैं। कि यहाँ मॉडल नंबर कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। उसके साथ ये देखिए फ्रंट पे इसके सारे फीचर्स देखिए। यहाँ देखिए लोगो कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे JBL एंटरटेनमेंट सीरीज़ का है ये। चलिए अब मैं बताता हूँ ये सारे फीचर्स क्या क्या काम करते हैं आपके लिए और कहाँ आप इनका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो देखिए ये है पावर का बटन। इस पावर के बटन को आप चाहे तो यहाँ से प्रेस करके अनप्रेस करके ऑन ऑफ कर सकते हैं, और चाहें तो जैसे मैंने रिमोट से किया आप रिमोट से भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मिलता है USB फ्लैश ड्राइव का। यहाँ देखिए इस USB फ्लैश ड्राइव के थ्रू आप अपना USB लगा के इस पे म्यूज़िक इसके थ्रू चला सकते हैं। उसके साथ यहाँ देखिए 4 बटन दिए गए हैं। ये चारों बटन इस USB के लिए काम करते हैं। सबसे पहले ये बटन देखिए, ये काम करता है प्ले और पॉज के लिए। उसके बाद ये दोनों काम करते हैं फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए, फास्ट फॉरवर्ड या बैक करने के लिए। उसके बाद ये देखिए, ये आपने कई म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप में देखा होगा, ये है एक चेन का, साइकिल चेन का बटन। मतलब आपको एक सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 इस सीक्वेंस में म्यूज़िक प्ले करना है USB से, या आप चाहते हैं कि दूसरे सीक्वेंस में हो कि पहले 1 नंबर सॉन्ग आए तो फिर 4 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 7 आ जाए, इस सीक्वेंस में करना है। या आप चाहते हो कि एक म्यूज़िक लगातार वही बार बार प्ले होता रहे, तो वो इसके बटन के थ्रू होता है। आप इसको प्रेस करके वो साइकिल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए ये है की का बटन। दोस्तों की का बटन तब काम आता है जब आप कोई म्यूज़िक प्ले करते हैं, तो ये आपका उस टाइम पे काम करता है। इसको प्रेस करके आप यहाँ से इस नॉब के थ्रू आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे ये है बटन। ये बटन है दोस्तों हमारे, ये जो इनपुट है ना, इस इनपुट के सोर्स को सिलेक्ट करने का। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए इस तरीके की लाइट जल रही है। अब यहाँ देखिए ये EFX का बटन है दोस्तों। ये जो नॉब है ये EFX के लिए तो काम आता ही है, साथ में ये एडजस्ट और एंटर का भी नॉब है। इसके थ्रू हम यहाँ पे इनको सिलेक्ट करते हैं। जैसे ये देखिए ये लगातार ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे फिर से मैं प्रेस करता हूँ। अब यहाँ से हम इनपुट सिग्नल चेंज कर सकते हैं। देखिए ऑप्टिकल, USB BT, उसके बाद HDMI 1, HDMI 2, ARC, किस पे आपको चलाना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे BGM पे गया और इसको नॉब को जस्ट प्रेस कर दिया। तो सिंपल है, आप जिस पे भी सिग्नल दे रहे हैं वो सिग्नल आप यहाँ से इनपुट का सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आएंगे, ये है हमारा M है हमारा क्या, मोड का बटन। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो जब हम कोई माइक लगाते हैं दोस्तों, उसको यूज़ करते हैं या कोई अलग सिग्नल देते हैं, जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ, यहाँ देखिए ये ब्लिंक किया। सेम यही नॉब EFX का, यहाँ देखिए स्पीच, प्रो,
यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, ये अलग अलग टाइप के आपको कराओके के पिचेस मिल जाएंगे, इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। इनके थ्रू आप सिंपल इसको प्रेस कीजिए, जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके आप माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के इफ़ेक्ट्स उसमें आपको मिलते हैं मोड में। उसके बाद यहाँ देखिए ये बटन है हमारा बैक करने का, जो भी हमने सिलेक्ट किया है उसको बैक करने का। वो कैसे होगा वो भी आपको बता दूंगा मैं। उसके बाद यहाँ देखिए ये है हमारा EFX का नॉब। दोस्तों ये जो नॉब है, ये नॉब सिर्फ EFX के लिए ही नहीं, ये हमारा इसके एडजस्ट और एंटर के लिए भी काम आता है, जैसे अभी मैंने करके दिखाया। और अगर अब मैं इसको खाली ऐसे प्रेस करूंगा तो यहाँ देखिए इफेक्ट्स के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और देखिए कितने अलग अलग तरीके के आपको इसमें सेटिंग्स मिलती है। इको का वॉल्यूम कितना रखना है, इको डायरेक्ट वॉल्यूम कितना रखना है, लो कट कितना, हाई कट कितना, प्री डिले, इको का डिले, रिपीट, प्री डिले, रिटर्न, डिले रिटर्न, डीके, ये अलग अलग टाइप के आपको रिवर्ब के ऑप्शन यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाएगी। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से जो भी सेटिंग करना चाहते हैं वो सेटिंग करके आप उसको सेट कर सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया एम्पलीफायर है कि आपको इसमें इफेक्ट के फीचर्स भी दे रहा है अलग अलग, और उनकी सेटिंग्स भी दे रहा है आपको यूज़ करने के लिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़ेदार फीचर है। यहाँ से हम इसको बैक कर देंगे। अब उसके बाद हम इसको जब इस तरीके से यूं आगे पीछे करेंगे इस नॉब को, तो देखिए यहाँ इफेक्ट का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पे देखिए ये इफेक्ट का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और दोस्तों ये वाला जो है ये हमारे म्यूज़िक का वॉल्यूम है। ये जो म्यूज़िक लिखा है ये इसके गेन का वॉल्यूम है। इसको हम यहाँ से इस तरीके से चाहे तो रिमोट से चाहे यहाँ से मैनुअली इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक का वॉल्यूम बढ़ेगा। और ये जो तीसरा है हमारा, ये दोस्तों है हमारा माइक का वॉल्यूम। जो हमारे तीनों माइक हैं, तीनों माइक इनपुट, उनका ओवरऑल वॉल्यूम है ये। यहाँ से तो आप सेपरेट कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप ओवरऑल माइक के वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जब हम इस माइक के वॉल्यूम के नॉब को प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए माइक की सेटिंग आपको मिल जाएगी। और ये माइक की सेटिंग आपकी तीनों माइक इनपुट पे काम आएगी। यहाँ देखिए लो कट, हाई कट, EQ, बाईपास, यहाँ देखिए पैरामेट्रिक EQ, आपको 15 बैंड का पैरामेट्रिक EQ आपको मिलता है इसमें। देखिए आप हाई सेल्फ, लो सेल्फ, जैसे चाहे वैसे कीजिए। फ्रीक्वेंसी यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, गेन सेट कीजिए, क्यू फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सारी अलग अलग तरीके के आपको मिक्सर में जो फीचर आपको मिलते हैं पैरामेट्रिक EQ के, इफेक्ट्स के, वो सारे फीचर आपको इस एम्पलीफायर में मिलते हैं। और बहुत ही आसान है आपको इनको यूज़ करना, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपको यूज़ करना इसके लिए। अब यहाँ देखिए नीचे ये 2 माइक इनपुट आपको आगे मिलते हैं, एक मैंने आपको दिखाया था पीछे मिलता है। ये है उनका सेपरेट गेन का नॉब, मतलब इन माइकों का जो गेन है उसका सेपरेट नॉब है ये। आप इनको सेपरेटली यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये ओवरऑल तीनों माइकों का गेन है, ये सेपरेट है, उसका जैसे पीछे सेपरेट दे रखा है। और इसमें आपको मिलते हैं मोनो जैक, तीनों में आपको मोनो जैक मिलते हैं, जो बहुत आसानी से आपको केबल मिल जाती है। तो दोस्तों ये देखिए, ये तो फ्रंट में इस तरीके के फीचर थे, बैक में मैंने आपको दिखाई दिया था। अब मैं इस पे कुछ लगाता हूँ, HDMI को लगाता हूँ और साथ में इनपुट पे सोर्स लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे लगाया जाता है, कैसे चलाया जाता है। जैसे मेरा ये प्रोजेक्टर है, इस प्रोजेक्टर का मैं सिग्नल इस पे दूंगा। यहाँ मैंने अपने AVR में लगा रखा है, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये है हमारा HDMI। इसको निकालेंगे और हम यहाँ देंगे इसमें, ये देखिए यहाँ दे दिया। और उसके बाद मैं अपना एक फायर स्टिक का डिवाइस है उसको निकालूंगा यहाँ से, देखिए, और यहाँ लगाऊंगा मैं HDMI इन 1 में। ये मैंने लगा दिया। अब हम करेंगे ऑन यहां से अपने प्रोजेक्टर को। ये P फॉर प्रोजेक्टर, यहां से उठाएंगे प्रोजेक्टर का रिमोट और ऑन करेंगे प्रोजेक्टर को। प्रोजेक्टर ऑन हो गया। अब चलेंगे अपने सेटअप के पास और यहाँ देखेंगे पहले सेटअप। यहाँ से फायर स्टिक को ऑन कर लेते हैं और यहाँ से हम
इनपुट का मोड जो है उसको चेंज कर देते हैं। देखिए HDMI 1 कर दिया, यहाँ से क्लिक कर देंगे, सामने हमारा ये देखिए फायर स्टिक ऑन हो गया, HDMI 1 पे लगा है तो देखिए सामने HDMI 1 हो गया हमारा ओके। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन एम्पलीफायर है और यूज़ अच्छा हो जाएगा इससे। आप देख लीजिए स्टोर्स में, जिम में, मतलब स्पा में, सैलून्स में, कहीं भी आपको लगाना है, ऑडियो वीडियो दोनों कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करनी है तो उसके लिए बेस्ट है। और लाउडनेस भी अच्छी मिल जाएगी क्योंकि वॉटेज अच्छी है तो आप अच्छे स्पीकर इस पे 150-200 वॉट के लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चल गया ये, देखिए। अब सिंपल आप चाहें तो यहाँ अब फायर स्टिक का रिमोट लेके आप फायर स्टिक के रिमोट के थ्रू आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये स्पीकर चल रहे हैं। यहाँ फायर स्टिक का रिमोट लेते हैं और देखिए कोई भी सोर्स चलाइए अब आप। और ये मेरे स्पीकर चल रहे हैं दोनों, ये देखिए। जैसे यहाँ लॉगिन नहीं है तो हटा दिया मैंने क्योंकि लॉगिन हमारा ऊपर है। तो ये इस तरीके से आप देखिए इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप YouTube चलाएं, जो भी चलाना है वो चलाएं, म्यूज़िक चलाएं, मूवी देखनी है मूवी देखें, जो चाहे वो करें। अब यहाँ पे आपको लगाना है माइक, मान लीजिए ये देखिए यहाँ माइक लगा है। पहले हम यहाँ से वॉल्यूम 0 कर देते हैं। अब देखिए ये मेरे पास माइक है SM58, यहाँ लगाएंगे इसको, लगाते हैं माइक 1 में। यहाँ से बढ़ाएंगे गेन, उसके बाद यहाँ से हम बढ़ाएंगे हे, चेक, हेलो हेलो, देखिए। और बढ़ाते हैं यहाँ से। अब इस पे सिंगिंग करनी है, अब कुछ भी करना है आप कीजिए, हेलो हेलो। यहाँ से और बढ़ा लेते हैं, हे, चेक। अब देखिए इसमें इफेक्ट लगा हुआ है, हम चाहे तो इफेक्ट को ऑफ भी कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से ऑफ कर दीजिए, चाहे यहाँ से कीजिए। सॉरी, यहाँ जाइए और यहाँ से इसको थोड़ा कम कर दीजिए। यहाँ से भी कम कर सकते हैं और चाहें तो बिल्कुल यहाँ से 0 कर दीजिए। हेलो चेक, हेलो हेलो, 1 2 3 माइक टेस्टिंग, हेलो चेक, हेलो। तो देखिए ऐसे माइक बहुत इजी है लगाना इसमें। हेलो हेलो, हे हे, 1 2 3 माइक टेस्टिंग, हेलो, जय माता दी, जय श्री श्याम, जय राधे श्याम। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से आप इसमें माइक का यूज़ करते हैं। अब आपको मैं इसकी एक मेन सेटिंग दिखाता हूं, जहां पे जाके आप इसको 8 ओम से 4 ओम पे भी सेट कर सकते हैं, मतलब इसका इम्पीडेंस चेंज कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, ये 2 बटन को एक साथ आपको प्रेस करना है, यूं। यहां देखिए सिस्टम, पूरे एम्पलीफायर की सिस्टम सेटिंग आ गई। अब चाहे तो आप यहां से मैक्सिमम वॉल्यूम को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, 40 से आगे कर सकते हैं। उसके बाद माइक का इनिशियल वॉल्यूम आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, आप अलग अलग माइक के जो चैनल्स हैं उनके वॉल्यूम को। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप नीचे माइक का मैक्सिमम वॉल्यूम कितना रखना है वो देख सकते हैं आप। इफेक्ट का इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग जो इफेक्ट के वॉल्यूम की है वो कितनी रखनी है, 20 से ज़्यादा रखनी है तो 20 से ज़्यादा, कम कुछ भी कर सकते हैं आप। और मैक्सिमम 60 तक है तो आप 60 से कम रखना चाहते हैं, 60 से ज़्यादा वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए IR स्विच हमारा, ये देखिए यहाँ पे IR स्विच है, ये देखिए दोस्तों ये IR हमारा है। ये इसको ऑन रखना है, ऑफ रखना है, रिमोट यूज़ करने के लिए वो आप कर सकते हैं। ब्राइटनेस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए इनपुट मोड है, इनपुट मोड में आपको किससे स्टार्ट करना है, KTV से करना है, प्रो से स्टार्ट करना है, जैसे प्रो कर दिया वो कर सकते हैं। स्पीकर का मॉडल आप यहाँ लिख सकते हैं जो यूज़ कर रहे हैं आप। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ देखिए सिस्टम का
इम्पीडेंस है। अब इसको हम जब यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको 4 ओम कर सकते हैं। जब हम 4 ओम कर देंगे तो हमारे स्पीकर जो हैं वो इस पर ऑटोमेटिक 4 ओम पे चलेंगे। मान लीजिए आपने 8 ओम्स के 2 स्पीकर एक चैनल पे, 2 स्पीकर एक चैनल पे लगाने हैं, टोटल 4 स्पीकर लगाने हैं, तो अब वो आप इसको लगा सकते हैं पैरेलल में कनेक्शन करके। नहीं तो सिंपल 8 ओम्स इस तरीके से कर दीजिए और बैक चले जाइए। तो ये इसमें कुछ इस तरीके के ज़बरदस्त फीचर आपको मिलते हैं दोस्तों। और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद कई लोगों को तो आइडिया मिल गया होगा कि कितना काम का है और कहाँ कहाँ उनको यूज़ हो सकता है ये। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ ज़रूरत पड़ रही है इसकी। और एम्पलीफायर के रेट की बात करूं तो बहुत ही सस्ता रेट है। रेट मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगा। जिनको भी प्राइस चाहिए वो मेरे से ले सकते हैं, या उनको कहीं और से मिल रहा है तो वहाँ से भी वो प्राइस ले सकते हैं। वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको ये प्रोडक्ट पसंद आएगा और मेरा समझाने का तरीका पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी और जय हिंद।